जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 के फिजिक्स में दमदार तरीके से लेंस को लेकर चल रहा हूँ। अभी तक मैंने लेंस मेकर फार्मूला इससे पहले वाले वीडियो में दे दिया। आज के इस वीडियो में हमारा संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए सूत्र का फोकस दूरी का सूत्र संपर्क में रखे या कभी कभी संपर्क में रखे ना भी आए तो आ जाता है संपर्क में रखे किसी भी तरह आ जाए, जिसे आ जाए संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का सूत्र, या कह दिया जाए दो पतले लेंसों का संयोजन का सूत्र। दो पतले लेंसों के संयोजन का सूत्र भी आ जाए, संपर्क में रखे ना कहें तब भी समझ जाना वही भाई दो हैं तो दो तो सटीक रखा ही जाएगा और कोई तो पड़े नहीं हो, है ना। तो संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन का सूत्र, दो पतले लेंसों के संयोजन का सूत्र लिखना है, ठीक है ना। जबकि दोनों लेंस कौन हो, उत्तल। क्लियर है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कांटेक्ट, दोनों संपर्क में हो, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं एक लेंस L1 दूसरा L2, लगभग सेम बना है कि नहीं। L1 L2 ये दो लेंस है भैया, है ना। इसका ध्रुव P1, इसका ध्रुव P2, ये तो संपर्क में है भैया, है ना। ये तो संपर्क में ही है ना। इसका पोल P1, इसका P2। अब इससे एक मुख्य अक्ष गुजारी गई, क्लियर है, जिसके सामने कोई एक वस्तु ओ रखी हुई है, कोई एक वस्तु ओ रखी हुई है भैया, ठीक है ना। वस्तु से पहली किरण जाकर लेंस के पहले पृष्ठ पर पड़ेगी, पड़ने के बाद अब लेकिन ये तो निकलेगी, दूसरा पृष्ठ भी है, दूसरे पृष्ठ के वजह से ये इसका कहीं पर दूसरे पृष्ठ की वजह से इसका कहीं आभासी प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है ना। लेकिन इस दूसरे पृष्ठ की वजह से, दूसरे लेंस की वजह से, इसकी वजह से भाई इसका कहीं पर एक जाकर रियल इमेज बनेगी भैया। भाई इसकी वजह से ये थोड़ा अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, मुड़ जाएगी, है ना, ये मुड़ जाएगी। तो यहीं पर आकर इसका एग्जैक्ट आई बनता है। क्लियर है इतनी बात, हाँ समझ गए, समझ गए भैया यहां तक। फिर इसके बाद अब ये बताओ, अब ये ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। अब आप ये बताओ कि ये प्रतिबिंब यहां से है ना, तो इसकी दूरी क्या होगी, ये डैश है तो इसको भी डैश कर दो, है ना। अब दूसरे पृष्ठ के लिए, इसके लिए इस प्रतिबिंब की दूरी भी होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना, यही तो होगी। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यही हम थोड़ा लिख दें। अब फिर जब करेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु का काम करेगी, जिसे पिछला मैंने बता दिया लेंस मेकर के फार्मूला में, है ना, वही काम है, ठीक है ना। यहाँ पर वहां पर फोकस दूरी नहीं निकालना था, यहाँ फोकस दूरी निकालना है, संपर्क में रखे दोनों का फोकस दूरी निकालो। अगर आपको यू भी दिया है तो आपको जैसे दिया होगा U1 V1 उसी तरह रख के आप निकाल लोगे। पहले सूत्र सिद्ध कर दें हम, ठीक है ना। माना दो लेंस, हाँ हो मानव नहीं है आज, हाँ कहा गए। माना L1 तथा
L2 लेंस जो संपर्क में रखे हैं, जिसका ध्रुव P1 तथा P2 है ना भैया, जिसका ध्रुव P1 तथा P2 है। P1 के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब I डैश तथा दूसरे पृष्ठ के कारण दूसरे लेंस L2 के कारण प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहां पर वही मान लो भैया, माना U बराबर क्या है भैया, वस्तु की दूरी, है ना भैया, है ना बेटवा। देखो ध्यान से समझो, एक ही बार में वादा कर रहा हूं तैयार हो जाएगी, है ना, इसीलिए बार बार कर रहा हूं। फिगर को समझो, सब काम फिगर से ही है ना बिटिया। ठीक से बैठ जाओ, ठीक से बैठो, समझो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, है ना। डांटना अच्छी बात नहीं है ना, हाँ समझा करो बिटिया। ना समझ में आए तो पूछो। ये वस्तु की दूरी यू है ना, वस्तु की दूरी है, और ये भी क्या है, और इस वस्तु भी डैश क्या है, पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की, भैया यही तो है, पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी, यही तो है, कोई गलत नहीं है ना। जो दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ P2 के लिए क्या करेगी भैया, क्या करेगी, हाँ वस्तु का काम करेगी ना, है ना, के लिए वस्तु का काम, यही ध्यान से समझ, यही जरूरी है भैया, यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्यों, कैसे वस्तु का काम करेगी, कभी आया क्यों काम करेगी वस्तु का काम भाई, इसलिए देखिए, इस पृष्ठ के कारण, इसी लेंस के कारण इसका प्रतिबिंब बना है। अब जब इसका प्रतिबिंब I डैश बन गया है, तो अब ये आ गया भैया, तो ये कहेगा भैया जिस वस्तुआ की दूरी हम क्या मानेंगे, उसकी जो प्रतिबिंब आई है, तो प्रतिबिंबिया को मान लेता है, क्योंकि वस्तुआ का प्रतिबिंब है तो वस्तुआ का प्रतिबिंब ना, इसके कारण तो मान लेते हैं भैया ये इसके लिए, मतलब इसके लिए फिर यही वस्तु हो जाएगी, तभी तो इसका प्रतिबिंब आके ये बना है ना, तभी मान लेंगे, इसलिए हम इसको वस्तु मान लेते हैं। क्लियर है ना। और भी डैश, और क्या बचा, भी इक्वल दूसरे पृष्ठ T2 के लिए वास्तविक प्रतिबिंब। यहां तक क्लियर है भैया, है ना। हम डेरिवेट कर दें अब, ठीक है। अब देखो यहीं पर कर दे रहे हैं, as we know that फोकस दूरी कह रहे हैं भैया, तो क्या जानते हो लेंस के फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, क्या होता है भैया, हाँ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से ना, है ना भैया, यही तो होगा, है ना। अब पहले पृष्ठ के लिए माना
पहले पृष्ठ के लिए फोकस दूरी F1 है तो V इक्वल, अब भाई पहले पृष्ठ के लिए V क्या हो जाएगा, V डैश हो जाएगी ना, है ना, V इक्वल V डैश होगी। तब 1/F1 बराबर 1/V डैश माइनस 1/U, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, क्लियर है। तथा अब दूसरे पृष्ठ के लिए भैया F2 हो जाएगी, है ना, दूसरे पृष्ठ के लिए फोकस दूरी F2 होगी। तब यहां पर भैया दूसरे पृष्ठ के लिए अब तो ये वस्तु का काम करेगी, है ना, तो यहां V बराबर V है और U बराबर V डैश होगा। यहां पर ये भी लिख दो, U बराबर U ही होगा, है ना। तो अब ये लिख दो 1/F2 बराबर 1/V माइनस 1/V डैश, इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ दो भैया, 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल क्या है, 1/V डैश माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V डैश। तो V डैश से V डैश कट जाएगी, क्या हो जाएगा, 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल, ये बच गई क्या, इसको प्लस में पहले कर लो, 1/V माइनस 1/U, है ना। देखिए वैसे तो संपर्क में रखे तो पतले लेंसों के फोकस दूरी का सूत्र यही है। अब आपको क्या करना है, अगर मान लेते हैं केवल फोकस दूरी ही दिया हुआ है, तो अब ये देखो लेंस के सूत्र समीकरण ये इस सूत्र से, तो यहां पर इसको रख देंगे, देखो 1/V माइनस 1/U के स्थान पर 1/F रख देंगे, है ना, तो 1/F रख सकते हैं, या यहीं पर लिख दें, या 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल 1/F। ठीक है ना, समझ गए भैया। तो ये होगी भैया, है ना। तो अब अगर आपको करना है इन दोनों के एलसीएम ले लो, फिर वो अलग अलग होती है जिसे एलसीएम लेकर किया जाता है ना। तो यही है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के फोकस दूरी का सूत्र। तो कुल मिला के एकदम सरल भाषा में आप समझ गए हैं, कोई कहीं पर भी कठिनाई नहीं है, बस आपको ये फिगर समझना है, फिगर समझ के कहाँ यू है कहाँ भी है, बस यही परिवर्तन है, बाकी वही रखा हूं, फिर जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमें ये प्राप्त हो गया, है ना। तो कठिन जरा सा भी नहीं है ना। तो इसको एक चीज नहीं बताया, वो क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हमारा पहला पृष्ठ उत्तल दूसरा अवतल है, तब मान लो पहला उत्तल दूसरा अवतल है, तो यहां पर F1 जो होगा ये तो प्लस में ही होगा, और F2 जो होगा ये माइनस में होगा, तो क्या अवतल में माइनस होती है ना, है ना। तो बस यही हो जाएगी, तो यहां हो जाएगी बस 1/F1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी ना, 1/F2 इक्वल 1/F, यही हो जाएगी भैया, यही इतना करना, एक लाइन आप जोड़ लो, यही दिमाग में नहीं आई थी, ठीक है ना। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम अगले वीडियो मिलते हैं, इसका पहले लेंस मेकर का और इसका सवाल कुछ 2-4 करवा दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद अगले वीडियो हम मिलते हैं, तब तक
अपने दोस्तों तक आप शेयर करना भूल जाते हो। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, कमेंट जरूर किया करो, बताओ जरूर। यही तो हमारा वजीफा है, ये टीचर का वजीफा आपका कमेंट यही होता है, क्या कैसे मिला है, ठीक है ना। तो ये देखना, अगर वीडियो पसंद आती हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ठीक है ना। जय हिंद।